नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे स्वाद की। स्वाद का ग्रह के साथ क्या कनेक्शन होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और स्वाद हमारे ग्रहों को कैसे प्रभावित करता है, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। आपके ग्रहों की स्थिति बताएंगे कि कैसा खाना यहाँ पर आप पसंद करते हैं अपने ग्रहों के अनुसार। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, आपकी मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो शुक्रवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते रहिए। ऐसा नहीं है कि केवल सावन में अर्पित करिए, पूरे सालों साल हर शुक्रवार को 1 या 3 बेलपत्र और जल शिवलिंग पर अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से अच्छा बना रहेगा और आपके वैवाहिक जीवन में सामान्य समस्याएं भी आपको परेशान नहीं करेंगी। तो ये गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दे दिया है और अगर आपके भी वैवाहिक जीवन में किसी तरीके की कोई परेशानी चल रही है तो इस गुड लक मंत्र को आप जरूर आजमाइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 22 जुलाई का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 22 जुलाई 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, सुबह के 9:32 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, शाम के 4:25 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:02 तक। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है ताकि आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सके। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आज के हमारे विषय से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर हम पंडित जी से जानने वाले हैं ग्रहों के साथ हमारे स्वाद का किस तरीके से कनेक्शन होता है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर पंडित जी से पूछ लेते हैं और सवाल यह है पंडित जी कि स्वाद का हमारे ग्रहों के साथ किस तरीके से संबंध होता है, कैसे वो हमारे ग्रहों को प्रभावित करता है। देखिए, आपके व्यक्तित्व में जो भी चीजें हैं, आपका हंसना, आपका बोलना, आपकी उदासी, आपका आनंद, आपका भोजन, आपकी निद्रा, सब कुछ के ऊपर ग्रहों का प्रभाव होता है। ग्रह को कहीं कहीं पर आप ये समझ लीजिए कि वो ईश्वर की ऊर्जा की तरह से आपके जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करते हैं। स्वाद का संबंध जो होता है, टेस्ट का जो संबंध होता है, वो आपके दूसरे भाव से होता है, जहां से हमारे जुबान की स्थिति देखी जाती है। हमारी वाणी, हमारी जीभ और हमारा स्वाद, ये कुंडली के दूसरे भाव से संबंध रखता है और इसी भाव से हमारी आंखें, हमारा धन और हमारी वाणी भी देखी जाती है। जिस तरह का हमारा स्वाद होता है, हम मीठा खाना पसंद करते हैं, तीखा खाते हैं, चटपटा खाते हैं। जिस तरह का हमारा स्वाद होता है, उसी तरह के ग्रह का प्रभाव उस स्थान पर पड़ता है और उसी ग्रह के आधार पर हम धन, वाणी और आंखों की स्थिति जान सकते हैं। जैसे आपको अगर तीखा खाना पसंद है तो तीखा किसी ग्रह से संबंध रखता है। अब वही ग्रह ये बता देगा कि आपके आंखों की स्थिति कैसी होगी, आपके पास धन की स्थिति कैसी होगी और जीवन में आप कितना धन अर्जित कर पाएंगे।
यानी सिर्फ हम ये जान लें कि आपको कैसा भोजन पसंद है, किस स्वाद को आप खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सामान्यतः हम आपके जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं। और ज़बान जो है वो ये भी बताती है, बोलने का काम भी करती है, तो वो ये बताती है कि आप बोलते कैसा हैं। मीठा खाने वाला मीठा बोले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस ग्रह का प्रभाव है वो ये बता देगा कि आप बोलते कैसा हैं। सिर्फ किसी आदमी से पूछिए कि तुम्हें कैसा खाना पसंद है, जैसा वो बताएगा आप मोटे तौर पे उसके व्यक्तित्व का एक खाका निश्चित रूप से खींच पाएंगे। तो चलिए, पंडित जी ने यहाँ पर हमको समझाने की कोशिश की कि हमारे ग्रहों का किस तरीके से हमारे स्वाद के साथ कनेक्शन होता है। तो स्वाद की हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ पंडित जी ने दिए हमको, लेकिन अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो किस तरीके से आपके ग्रह को वो प्रभावित करता है, किस तरीके का व्यक्तित्व आपका होता है, पंडित जी आपको बताएंगे। बिल्कुल, मीठा स्वाद जो होता है वो आम तौर पर होता है बृहस्पति का, यानी जुपिटर का। जिनका बृहस्पति लीड करता है उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद होता है। थोड़ी सी मिठास सूर्य की भी होती है। सूर्य वाले पार्ट पे हालांकि कहीं कहीं पर लिखा है कि कसैला होता है, लेकिन ज्यादातर अनुभव कहता है कि सूर्य वाले भी मीठा खाते हैं। सूर्य की मिठास थोड़ी गर्म होती है, जैसे गर्म गुलाब जामुन है, गर्म हलवा है, गर्म जलेबी है। बृहस्पति की जो मिठास है वो गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है। बृहस्पति की मिठास गर्म हो ये जरूरी नहीं है। रसमलाई भी बृहस्पति से संबंध रखेगी और जलेबी भी बृहस्पति से संबंध रखेगी, यानी मीठा ओवरऑल बृहस्पति से संबंध रखता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति या सूर्य मजबूत होता है उन्हें मीठा खाना सामान्यतः पसंद होता है। अगर बृहस्पति या सूर्य की वजह से परेशानी हो जिंदगी में तो मीठा खाना बंद कर देना चाहिए। अब देखिए साइंस कैसे इससे एसोसिएट होता है। बृहस्पति होता है लिवर का स्वामी, और अगर आपका लिवर खराब हो या गड़बड़ हो रहा हो तो डॉक्टर सबसे पहले कहेगा कि मीठा खाना बंद कर दो। यानी बृहस्पति अगर खराब होगा तो आप ऊट पटांग मीठा खाएंगे, लीवर पे असर पड़ेगा। डॉक्टर तुरंत कहेगा कि भाई देखो, अगर लीवर को ठीक करना है तो मीठा खाना बंद कर दो। यानी बृहस्पति, लिवर और मीठा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर आपको बृहस्पति की वजह से परेशानी हो या आपको इस बात की सूचना हो कि ये बृहस्पति मुझे भविष्य में परेशान करेगा, तो मीठा खाना बंद कर देना चाहिए। तो आपके ग्रहों का आपके स्वाद के साथ क्या कनेक्शन होता है, कैसे वो प्रभावित करता है आपके जीवन को, ये पंडित जी लगातार हमको समझा रहे हैं। फिलहाल अभी तक हमने जाना कि आपके ग्रहों के साथ किस तरीके से कनेक्शन होता है और मीठा खाने वाले जो हैं, यानी कि जिन्हें मीठा पसंद है, उनका व्यक्तित्व किस तरीके का होता है, मीठा कौन से ग्रह से संबंध रखता है। आगे और भी स्वाद के बारे में हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम अगर आप कोशिश करें तो इस समय जरूर पूरे होंगे आपके। नौकरी में आपके कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और सबसे बेहतर बात यह है कि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन रुक सकते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, काम आपके बनेंगे थोड़े समय के बाद। परिवार में बेवजह के विवाद न हो, इसका भी ध्यान बनाए रखिएगा।
भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं, यह संभावना बन रही है। करियर में इस समय आपको नए अवसर भी मिलेंगे और परिवार के मामलों में आपका तालमेल बेहतर होगा। किसी निर्धन को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बाकी राशियों के बारे में भी हम उनसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आज के हमारे पहले ईमेल को लेने का। ईमेल यानी कि आप लोगों के सवाल। तो देख लेते हैं आज का ये पहला सवाल हमें किसने भेजा है, क्या वो पूछना चाहते हैं और क्या समाधान पंडित जी उनके लिए लेकर आए हैं। पंडित जी, आज का जो पहला सवाल है रेखा, वो सचिन जी ने हमें लिखा है, औरैया से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 28 अगस्त 1989, 1989। जन्म का समय है 5:50 शाम को। जन्म स्थान है औरैया, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं सरकारी नौकरी का योग मेरी कुंडली में है या नहीं है, या मुझे व्यापार करना चाहिए, विवाह कब होगा, भविष्य कैसा रहेगा। सचिन, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा केतु की और अंतरदशा बुध की चल रही है जनवरी 2023 तक। इसके बाद आपकी शुक्र की दशा शुरू हो जाएगी। देखिए, ये कुंडली नौकरी वाली है और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में नौकरी का प्रयास करें तो आपको बेहतर नौकरी मिल सकती है और नौकरी की शुरुआत अगस्त 2023 के पहले हो जानी चाहिए। विवाह आपका 2023 में होगा, फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में, और विवाह के बाद आप जीवन में ज्यादा उन्नति भी कर पाएंगे। भविष्य आपका अच्छा है। थोड़ा संघर्ष जरूर है, जरूर आपने किया है, लेकिन आने वाले समय में आपका जीवन बेहतर होगा। 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। दूसरा काम आप करें, रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से करना चाहते हैं, आप भी हमें लिख भेजिए हमारे ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। फिलहाल आपके सवाल हम आगे भी लेंगे, लेकिन वक्त हो गया है हमारे अगले सवाल का, जो कि आज के विषय से जुड़ा हुआ है। ग्रहों और स्वाद के कनेक्शन की आज हम पंडित जी से बात कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। तो मीठे के बारे में तो उन्होंने हमें बता दिया कि बृहस्पति से संबंध रखता है, लेकिन खट्टा अगर आप खाना पसंद करते हैं तो जानते हैं कि खट्टा स्वाद का हमारे ग्रह के साथ क्या कनेक्शन होता है, कौन से ग्रह से खट्टा यहाँ पर कनेक्ट करता है पंडित जी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बिना खट्टे के खाना ही पूरा नहीं होता, यानी खट्टा खाना जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। खट्टा जो स्वाद है ये शुक्र का स्वाद है। अगर कुंडली में शुक्र का प्रभाव हो तो व्यक्ति खट्टा खाता है, और ज्यादातर आप देखेंगे जिन लोगों को खट्टा पसंद होता है उनका शुक्र डोमिनेट करता है, लीड करता है। ऐसे लोग बहुत सारा ग्लैमर पाते हैं और शानो शौकत से रहते हैं, दिखने में सामान्यतः ग्लैमरस होते हैं। ऐसे लोगों को दिखावे पर खर्चे से बचना चाहिए। ये दिखाने के चक्कर में मारे जाते हैं, क्योंकि शुक्र का मतलब ही है दिखावा। जिन लोगों का मन चंचल रहता हो, काम भाव में लिप्त रहता हो,
अपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा जाता हो, ऐसे लोगों को खट्टा खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये मन की चंचलता को बढ़ा देता है। तो चलिए, खट्टा खाना अगर आप पसंद करते हैं, क्या कुछ उपाय यहाँ पर आपको करना चाहिए और किस ग्रह के साथ वो संबंध रखता है, ये पंडित जी ने बता दिया। लेकिन अगर नमकीन आपको पसंद है, नमकीन स्वाद का पंडित जी हमारे ग्रह के साथ किस तरीके से कनेक्शन होता है, कौन से ग्रह से ये संबंधित होता है? बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो खट्टा भी नहीं खाएंगे, मीठा भी नहीं खाएंगे, नमकीन खाएंगे, नमकीन बिस्किट खा लेंगे या नमकीन चाय के साथ जरूर लेंगे। नमकीन खाने का शौक बहुत लोगों को ज़्यादा होता है और खाने में अलग से नमक रख करके भी खाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। देखिए, नमकीन स्वाद जो होता है, सॉल्टी टेस्ट जो होता है, वो होता है चंद्रमा का, मून का। कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा हो तो व्यक्ति नमकीन का शौक रखता है, और जो लोग नमकीन ज्यादा खाना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर बचपना बहुत होता है, चाइल्डनेस बहुत होती है, और ऐसे लोग दिखने में भी अच्छे होते हैं और बड़े इमोशनल भी होते हैं। अगर आपको मानसिक तनाव पालने की आदत हो तो नमकीन चीज कम खानी चाहिए, सॉल्टी फूड कम खाना चाहिए। अब देखिए, नमक और चंद्रमा का कनेक्शन क्या है। अगर कुंडली में चंद्रमा थोड़ा भी निगेटिव वाले पार्ट पे होगा तो आप नमक ज्यादा खाएंगे, और नमक ज्यादा खाएंगे तो असर कहां पड़ेगा? आपके ब्लड प्रेशर पर। चंद्रमा ही ब्लड प्रेशर का स्वामी है, इसीलिए जब बीपी हाई होगी तो डॉक्टर खुद ही कह देगा भैया नमक कम खाओ, क्योंकि चंद्रमा, नमक और ब्लड प्रेशर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है वो नमक उतना नहीं खाएंगे, लेकिन जिनका चंद्रमा बहुत कमजोर होगा वो नमक तेज खाएंगे, खराब होगा बहुत तेज खाएंगे। नतीजा होगा कि ब्लड प्रेशर के शिकार होंगे और अंत में डॉक्टर को कहना पड़ेगा कि भाई नमक कम खाइए या मत खाइए। तो ग्रहों और स्वाद के कनेक्शन के बारे में तो हम पंडित जी से जान ही रहे हैं। इसके अलावा हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज एक महा उपाय, तो उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार, और साथ ही साथ पंडित जी से जानेंगे गुड लक राशि के बारे में भी। लेकिन फिलहाल अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं, जो कि है कर्क, सिंह और कन्या राशि। देखते हैं इनका दिन कैसा बीतेगा। पंडित जी। कर्क राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अगर कहीं फंसा हुआ है कोशिश करके देखिए। मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। किसी भी काम में इस समय जल्दबाजी मत करिएगा, अच्छा भला काम बिगड़ सकता है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। नौकरी में आंतरिक रूप से कुछ परिवर्तन हो सकता है। परिवार के मामलों में थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा, खास तौर से हड्डियों की समस्या का। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, और महत्वपूर्ण काम अभी आपका रुक सकता है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, आने वाले समय में काम बन जाएगा। किसी निर्धन को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो
चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा बीतेगा पंडित जी से आपने जान लिया है। अब आप लोगों के सवालों के जवाब भी उनसे पूछ लेते हैं। आइए ले लेते हैं अगला ईमेल हमारा और देख लेते हैं किसने हमें भेजा है। पंडित जी जी, अगला जो सवाल है वो दीपा बिष्ट जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं ये, अपनी पुत्री मानसी बिष्ट के बारे में जानना चाहती हैं। 29 दिसंबर 2007 का जन्म है मानसी का। जन्म का समय है दोपहर 1:04। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि 10वीं के बाद बेटी को किस तरह की पढ़ाई में ले जाऊं, किस क्षेत्र में बेटी जाएगी और बेटी का भविष्य कैसा रहेगा। दीपा जी, आपकी पुत्री मानसी की कुंडली बनती है मेष लग्न की और इनकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा सूर्य की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है मई 2023 तक। ये कुंडली एक डॉक्टर बनाने के लिए परफेक्ट कुंडली है। अगर ये मेडिकल के क्षेत्र में जाएं तो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। पहला क्षेत्र इनका मेडिकल का है, दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी का, साइंटिस्ट बन जाएं, रिसर्च में जाएं, वो भी कर सकती हैं बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी से, और या डॉक्टर बने तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी पुत्री का भविष्य तो अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इनकी आंखों का और इनके डाइजेशन का ध्यान रखना जरूरी है। क्या करना चाहिए? अपनी पुत्री को एक माणिक्य बनवा के पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे के लॉकेट में लाल धागे में रविवार को सवेरे इनको पहना दीजिए, लाल धागे में डाल करके। और दूसरा, अपनी बेटी को बोलिए कि रोज सुबह 10 बजे के पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए, अगर आप भी कुछ सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, जल्दी से हमें ईमेल कीजिए अपने सवाल। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगले स्वाद के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मीठे के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया और साथ ही साथ नमकीन के बारे में भी, खट्टे के बारे में भी। अब आता है कड़वा। तो कड़वा खाना अगर आपको पसंद है, कड़वा स्वाद का हमारे ग्रह के साथ क्या कनेक्शन है, पंडित जी आपको बताएंगे। सामान्यतः कड़वा स्वाद किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद में कड़वे स्वाद की चर्चा है, स्वाद विज्ञान में भी चर्चा है, और करेला, नीम बहुत सारे लोग खाते ही हैं, तो कड़वा स्वाद वहां भी रहता ही है। कड़वा स्वाद शुद्ध रूप से सूर्य का होता है। आपको पहले बताया था कि थोड़ा गर्म मीठा हो तो सूर्य का हो सकता है, लेकिन 90% सूर्य का स्वाद होता है कड़वा। जिन लोगों के ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है, ऐसे लोगों को कड़वा पसंद होता है। और जो लोग कड़वा ज्यादा पसंद करते हैं, वास्तव में आप देखेंगे उनकी आंखों में और पारिवारिक जीवन में समस्या होती है। साथ ही साथ कड़वा खाने वाले सामान्यतः कठोर बोलते हैं, क्योंकि सूर्य का इंपैक्ट होता है और सूर्य के पास रस नहीं है। सूर्य एक ड्राई प्लेनेट है, इसीलिए सूर्य का प्रभाव होने की वजह से वाणी भी कठोर होती है। अगर कड़वा स्वाद पसंद आने लगे तो इसका मतलब है कि सूर्य आपके ऊपर असर डाल रहा है। इस असर का फायदा लेने के लिए, इस असर का लाभ लेने के लिए सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए, कड़वा खाना यहाँ पर अगर किसी को पसंद है, कौन से ग्रह के साथ वो संबंध रखता है, किस तरीके से उस ग्रह में अगर कोई यहाँ पर खराबी है और किसी तरीके के बुरे प्रभाव वो दे रहा है, तो क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन अगर तीखा स्वाद आपको पसंद है, तो कौन से ग्रह के साथ उसका कनेक्शन होता है और किस तरीके से वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। बिल्कुल, तीखा स्वाद, बहुत सारे लोग खाना तीखा खाते हैं। खाने में अलग से मिर्ची लेकर के खाना, मिर्च लेकर के खाना बहुत लोगों का स्वभाव होता है। देखिए, तीखा स्वाद जो है ये मंगल ग्रह से संबंध रखता है। अगर मंगल कुंडली में मजबूत होगा, आपकी वाणी को प्रभावित करेगा,
तो तीखा खाना आपको पसंद होगा। और जिन लोगों को तीखा खाना पसंद होता है, सामान्यतः ऐसे लोग बड़े ज्यादा साहसी और हिम्मत वाले होते हैं। सामान्यतः ये किसी की परवाह नहीं करते हैं। कभी कभी क्रोध में, जोश में आके गलत कदम भी उठा लेते हैं, जिसका नुकसान इनको उठाना पड़ता है। अगर आपके कॉन्फिडेंस में कमी है, अगर आपके साहस में कमी है, तो भोजन के साथ थोड़ी सी हरी मिर्ची खाइए। मैं लाल मिर्च की सलाह नहीं दूंगा, मैं कहूंगा थोड़ी सी हरी मिर्च खाइए, उससे आपको फायदा होगा और उससे आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। तो चलिए, स्वाद के बारे में तो हम जान ही रहे हैं और स्वाद और ग्रहों का क्या कनेक्शन है ये भी हम समझने की कोशिश पंडित जी से कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं। देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन को लेकर जो मुश्किलें चली आ रही थीं, वो मुश्किलें आपकी दूर होंगी। कोई पुरानी समस्या इस समय आपकी हल हो जाएगी। दौड़ भाग हालांकि आपको करनी पड़ेगी काम को निपटाने के लिए। किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग आपकी इस समय बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करिए, आपका लाभ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों के बारे में तो पंडित जी आपको बता ही रहे हैं। आखिरी 3 राशियों के बारे में भी हम उनसे जानेंगे, लेकिन उसके अलावा हम आप लोगों के सवालों के जवाब भी यहाँ पर देते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान भी पंडित जी करते हैं। तो आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। देखते हैं अगला जो ईमेल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी जी, अगला जो प्रश्न है ये विक्रम जी ने हमें लिखा है। गंगानगर राजस्थान से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 20 जुलाई 1998। जन्म का समय है 10:10 सवेरे। जन्म स्थान है श्री गंगानगर राजस्थान। ये लिख रहे हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है, भविष्य कैसा रहेगा। और एक सवाल इन्होंने पूछा है कि दूसरे लोग मुझसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, इसको कैसे कम करूं मैं, कैसे उस नेगेटिव एनर्जी से मैं बचूं। विक्रम जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा सूर्य की है फरवरी 2023 तक। बिल्कुल आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, अभी 2 वर्ष लगेंगे, लेकिन एसएससी की तैयारी करें या बैंक संबंधी क्षेत्र की तैयारी करें, उसमें आपको सरकारी नौकरी 2025 में मिलनी चाहिए। तो अपना प्रयास आप पूरी तरह से आगे बढ़ा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ईर्ष्या का असर तब होता है जब इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा कम होती है।
तो अपने आप को आप जितना पॉजिटिव बनाएंगे, आपके ऊपर नजर दोष, ईर्ष्या दोष प्रभाव नहीं डालेगा। क्या उपाय करेंगे? एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहन लीजिए। और दूसरा काम करिए, सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह के समय 108 बार सूर्य मंत्र का जप करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। तो चलिए, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कुछ सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप भी हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इस ईमेल आईडी पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पंडित जी से हम ले लेते हैं, क्योंकि स्वादों के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, यानी कि आपको किस तरीके का स्वाद यहाँ पर पसंद है और उस स्वाद का ग्रह के साथ किस तरीके से कनेक्शन होता है, ये पंडित जी बता रहे हैं। तो अगला जो स्वाद है वो चटपटा स्वाद है, जो कि बहुत से लोगों को पंडित जी पसंद होता है चटपटा यहाँ पर। तो किस तरीके का स्वभाव उन लोगों का होता है, कौन से ग्रह के साथ इसका संबंध होता है? चटपटा खाने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे। मीठा, तीखा, खट्टा सब मिला के जो स्वाद बनता है वो होता है चटपटा, मिक्स तरीके का स्वाद। चाट चपट्टे की दुकानों में जो भीड़ देखते हैं ना, वो चटपटे स्वाद वाले ही हैं। चटपटा स्वाद, मिश्रित स्वाद बुद्ध से संबंध रखता है। बुद्ध का कोई नेचर नहीं होता। बुद्ध का मतलब जिसके साथ बैठा वैसा ही फल देगा। तो बुद्ध का स्वाद भी वैसा ही होता है, कहीं खट्टा, कहीं मीठा, कहीं तीखा, कहीं गर्म, कहीं ठंडा। चटपटा ये स्वाद मरकरी वाला होता है। बुद्ध के प्रभावशाली होने से व्यक्ति को चटपटा खाना पसंद होता है, यानी खाने के साथ चटनी भी चाहिए और मिठाई भी चाहिए। ये लोग बड़े बातूनी होते हैं, बोलते बहुत हैं, विटी होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, सुंदर, सलीकेदार और कभी कभी चालाक भी होते हैं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं और बड़बोले होते हैं, ऐसे लोगों को चटपटा खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादा चटपटा खाने से वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है। जो लोग ज्यादा चटपटा खाते हैं वो कब क्या कहां बोल देंगे ये उन्हें खुद भी पता नहीं होता, इंटेंशन नहीं होता, लेकिन मुंह से निकल जाता है। तो ज्यादा चटपटा अगर आप खा रहे हैं और ज्यादा बोल रहे हैं तो थोड़ा सा अपना चटपटा खाना कम करिए, तो उससे आपके बोलने की जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो चटपटा कौन से ग्रह के साथ कनेक्शन रखता है, संबंध रखता है, ये पंडित जी ने आपको बताया है, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि किस तरीके का स्वभाव यहाँ पर उन लोगों का होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, आराम का मौका नहीं दिख रहा है। थकान के चक्कर में थोड़ी सेहत बिगड़ भी सकती है, ध्यान रखिएगा। बेवजह की चिंताएं भी आपके मन में हो सकती हैं। किसी निर्धन को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन थोड़ा सा बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर की स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। अगर आपने रोजगार के लिए कोई प्रयास किया है, करियर के लिए कोई एफर्ट किया है, तो वो प्रयास आपका सफल होगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सुधार के योग दिख रहे हैं। शिक्षा में सफलता मिलती दिखाई दे रही है।
इस समय पूजा पाठ की तरफ, धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए, आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, ये तो सभी 12 राशियों के बारे में आपने जान लिया है पंडित जी से। भाग्य आपका कितना साथ देगा ये भी हमने जाना। आगे बढ़ते हुए आज का आखिरी सवाल भी अब हम ले लेते हैं। देखते हैं जो आखिरी सवाल हमें भेजा है, यानी कि आखिरी ईमेल जो हमारे पास आज का आया है, वो किसका है और वो क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी। जी, आज का अंतिम जो प्रश्न है वो स्वराज कुमार सिंह जी ने हमें लिखा है। कोलकाता से लिखते हैं, जन्म की तारीख है 11 नवंबर 1998, जन्म का समय है 1:48 AM 1:48 AM, जन्म स्थान है कोलकाता। ये लिख रहे हैं कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, आगे मुझे क्या करना चाहिए? सरकारी नौकरी की कोशिश करूं, प्राइवेट सेक्टर की कोशिश करूं या व्यवसाय में जाऊं? स्वराज, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा आपकी शुक्र की है और अंतरदशा मंगल की है अक्टूबर 2022 तक। द्वितीयेश चतुर्थ भाव में और दशमेश का संबंध द्वितीय भाव से बन रहा है। कुंडली ये कहती है कि अगर आप फाइनेंस में जाएं, अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं, फाइनेंस से मैनेजमेंट कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा क्षेत्र आपके लिए कानून का हो सकता है। सरकारी नौकरी की संभावनाएं कमजोर हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में चाहे आप मैनेजमेंट करके जाएं, चाहे आप लॉ करके जाएं, दोनों ही क्षेत्रों में आपको बेहतर सफलता मिलेगी। दूसरी बात आप ये समझिए कि बार बार करियर में बदलाव मत करिएगा कि आज मैनेजमेंट कर रहे हैं, कल लॉ कर रहे हैं, परसों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। सोच समझकर एक रास्ते पे चलें, या तो मैनेजमेंट फाइनेंस में या तो लॉ में, इसमें जाना आपके लिए बेहतर होगा। आप अपने डाइजेशन का, अपने लिवर का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे माणिक्य आपको पहनना चाहिए। और दूसरा काम आप करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, तो हो गया आज का आखिरी ईमेल। अगर आपका सवाल छूट गया है तो आप हमें फिर से लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। आपके सवालों के, आपकी समस्याओं के समाधान पंडित जी यहाँ पर देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब उनके बारे में जान लेते हैं जिनका जन्मदिन 22 जुलाई को आता है। उनके लिए साल कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 22 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में देखिए, अपने स्वास्थ्य का आप बहुत ध्यान रखिएगा। चोट चपेट से और वाद विवाद से बचिएगा। इस साल आर्थिक स्थिति और कर्ज की समस्याएं आपकी निश्चित रूप से कम होंगी, यानी यहां पर राहत के संकेत हैं। और दिसंबर के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे साल भर आप जप करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और आइए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। और आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है कि क्या शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं, कहते हैं खाने से शुक्र खराब होगा। देखिए, होता क्या है, जो लोग संतोषी माता की पूजा करते हैं, संतोषी माता का व्रत रखते हैं, वो शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते।
जिनका शुक्र खराब होता है उन्हें भी खट्टा खाने से बचना चाहिए। यह नहीं कि शुक्रवार को मत खाओ। शुक्र खराब है तो सामान्यतः खट्टा मत खाइए। बाकी सामान्य स्थितियों में अगर आपका शुक्र ठीक है तो आप कभी भी खट्टा खा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर संतोषी माता की पूजा करते हैं, उनका व्रत रखते हैं, तो भाई उनके मानने वाले ये मानते हैं कि शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना चाहिए, तो आप भी मत खाइएगा। लेकिन सामान्यतः कुंडली में शुक्र आपका ठीक है तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है। आपका जब मन करे आप तब खट्टा खा सकते हैं। और चलिए, ये तो आज की जिज्ञासा थी जो पंडित जी ने दूर कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं और 22 जुलाई का शुभ पहर पंडित जी से जान लेते हैं, ताकि अगर आप कोई कार्य इस दौरान करना चाहे, शुभ कार्य करना चाहे तो कर सके। पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 22 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में पूजा स्थान पर चौमुखी घी का दीपक जलाइए। सावन का महीना है, भगवान शिव के सामने जलाकर प्रार्थना करिए। अगर संतान संबंधी आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी तनाव है, तो वो तनाव दूर होगा, समस्या आपकी समाप्त होगी। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। फिर से नोट करें, 22 जुलाई शुक्रवार, समय शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए, वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि का। आइए जान लेते हैं आज कौन सी राशि के बारे में यहाँ पर पंडित जी हमें जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दो कि वैवाहिक जीवन के बारे में आजकल हम जान रहे हैं गुड लक राशि में। तो आज की कौन सी राशि है पंडित जी जिसके बारे में आप बताएंगे? जी, आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। कैसा होता है आपका वैवाहिक जीवन? सामान्यतः आपका वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा नहीं होता। जो सप्तमेश है शनि, वही अष्टमेश भी होता है दुर्भाग्य से। इसलिए कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन नॉर्मली बहुत अच्छा नहीं होता, और सब कुछ करने के बावजूद इनको जीवन साथी का सपोर्ट नहीं मिलता है। कर्क राशि के पति हैं तो पत्नी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, कर्क राशि की पत्नी है तो पति का सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्या करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो तो भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और चलिए, महा उपाय का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले पंडित जी से हम ये जान लेते हैं कि इस बार शनिवार को दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में वो हमारे लिए क्या कुछ खास लेकर आने वाले हैं। पंडित जी। शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में इस बार हम आपको बताएंगे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। आप एक ही महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जानते होंगे, हम आपको बहुत सारे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताएंगे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, और बताएंगे कि सिर्फ एक शब्द से, जी हां, सिर्फ एक शब्द से महामृत्युंजय मंत्र कैसे काम कर जाता है। बात करेंगे आने वाले सप्ताह में आपके राशियों के हाल की, साप्ताहिक राशिफल की। तो जरूर देखिएगा गुड न्यूज टुडे पर शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल। तो देखना मत भूलिएगा शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल पंडित शैलेंद्र पांडे जी के साथ। आइए अब उनसे जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस तरीके से इस महा उपाय से आप भी लाभ उठा सकते हैं। जी, देखिए, अगर आप पत्नी हैं और पति के व्यवहार से कष्ट है, आप हर तरह से कोशिश करती हैं कि पति का सपोर्ट मिले, पति का प्रेम मिले, लेकिन कुछ नहीं मिलता। पति के व्यवहार से, पति की आदतों से आपको कष्ट होता है, तो क्या करेंगी? रोज मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में शिवलिंग पर शहद अर्पित करिए। शहद कैसे अर्पित करेंगे? एक तांबे की छोटी सी कटोरी में शहद लेकर के शिवलिंग पर डालेंगी। उसके बाद जल अर्पित करके प्रार्थना करेंगी कि पति की तरफ से तनाव कम हो, पति के व्यवहार में, स्वभाव में सुधार हो। और ये प्रयोग लंबे समय तक करते जाइए।
देखिए, इसके लिए आपको अपने घर में शिवलिंग रखना होगा। नर्मदा से निकला हुआ शिवलिंग यानी नर्मदेश्वर, इनको आप अपने घर में सावन में लाके रख लीजिए और रोज मध्य रात्रि को ये उपाय करके प्रार्थना करिए। आपके पति के व्यवहार में, उनकी आदतों में निश्चित रूप से सुधार होगा। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि हमारे स्वाद का हमारे ग्रहों के साथ कैसे कनेक्शन होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।